रामायण और महाभारत को लेकर फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने उगला जहर। राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने की रामायण और महाभारत पढ़ाने के प्रस्ताव पर टिप्पणी। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, सरकार दे रही चीर हरण को बढ़ावा। स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयानबाजी से फिर से संकट में समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को साधने की कोशिश की जा रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में वोट बैंक को साधने में कामयाबी मिल सके। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बयानबाजी के चलते लगातार समाजवादी पार्टी को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा लगातार धर्म पर टिप्पणी की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बयानबाजी के माध्यम से बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथ में हो, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी को रोकने में अखिलेश यादव भी सक्षम नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान किसी के इशारे की मोहताज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी समय कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। शायद यही वजह है जिसके चलते लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा धर्म पर बयान दिए जा रहे हैं। और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म पर बड़ी टिप्पणी कर दी है। अपनी विवादित बयानबाजी के लिए लगातार जाने जाने वाले समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से टिप्पणी करते हुए एनसीईआरटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनसीईआरटी और सरकार पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि क्या एनसीईआरटी और सरकार रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर शूर्पणखा, द्रौपदी जैसी महान देवियों को क्रमशः अग्नि परीक्षा के बाद भी परित्याग, वैवाहिक प्रस्ताव पर नाक कान काटने की त्रासदी और द्रौपदी जैसी अन्य तमाम देवियों के चीर हरण को बढ़ावा देना चाहती है। यद्यपि आज वैसे ही बड़े पैमाने पर जाति हिंसा, महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोगों पर पेशाब करना, तो कहीं पर मलमूत्र का लेपन करना, समय से फीस न जमा करने वाले बच्चों की पिटाई कर मौत की नींद छुड़ा देना, कहीं महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार की घटना होना, कहीं हत्या कर लाश के टुकड़े टुकड़े कर देना। कॉलेज व विश्वविद्यालय परिषद में यदा कदा छात्राएं अपमानित होने के फलस्वरूप आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। उन्होंने आगे लिखा कि क्या एनसीईआरटी व सरकार मिलकर रामायण महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर सीता, शूर्पणखा, द्रौपदी जैसी महान देवियों का अपमान करना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि एक ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया तो दूसरे ने भाइयों को आपस में लड़ाया। क्या सरकार के द्वारा पारिवारिक विघटन को और भी बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता ने आगे लिखा कि रही बात पाठ्यक्रम में देश के हीरो को पढ़ाने की, तो वर्तमान राष्ट्र के उन महान वीर सपूतों, राष्ट्र निर्माताओं और नायकों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में लाएं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे वीर सपूतों को शामिल किया जाना चाहिए। एक बार फिर से संभोग का सिर व एकलव्य का अंगूठा न काटा जाए, इस बात की ओर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बयानबाजी के बाद राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस नए विवादित बयान के चलते एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विरोधी दलों के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के लिए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है, फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जुबान से जहर उगल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर नियंत्रण लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।